और अब बात हवाई अड्डों पर भीड़ की भेड़ चढ़ती व्यवस्थाओं की। तो सरकार और एविएशन कंपनियों की सख्ती और गाइडलाइन के बावजूद देश के बड़े एयरपोर्ट्स पर लोगों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही है। तमाम एविएशन कंपनियों की ओर से भीड़ को कम करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। साथ ही एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से भी एहतियातन जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो नाकाफी नजर आ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई समेत देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर लोगों की तादाद में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि दिशा निर्देशों के बाद इसमें थोड़ी सी नरमी तो देखने को मिली है, लेकिन हालात अभी भी बेहतर होते नजर नहीं आ रहे हैं। अब इन सबको देखते हुए सरकार और पुख्ता कदम उठाने की तैयारी में है, जिसे केंद्रीय गृह सचिव ने अधिकारियों के साथ जिसको लेकर मीटिंग भी की है। इस मीटिंग में हुए अहम फैसलों पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। केंद्रीय गृह सचिव ने दिल्ली एयरपोर्ट पे कंजेशन और यात्रियों को हुई असुविधा के मुद्दे पर स्टेक होल्डर, जिसमें विशेष तौर पे सेक्रेटरी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, सिक्योरिटी एजेंसी बीकैस, सीआईएसएफ के साथ एक अहम बैठक करी। सूत्रों के मुताबिक सिविल एविएशन मंत्रालय ने अपनी तरफ से 12 पॉइंट का एक्शन प्लान सामने प्रस्तुत किया, जिसमें शुरुआत के 6 पॉइंट तो वो इम्प्लीमेंट या लागू भी कर दिए गए हैं। जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर से कहा गया था कि वो एयरपोर्ट एंट्री गेट पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाएं, जिसमें यात्रियों को वेटिंग टाइम सही सूचना मिल पाए। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर भी यात्रियों को एयरपोर्ट पर कंजेशन या फिर वेटिंग टाइम की सही सूचना मिल पाए। तो एयरपोर्ट ऑपरेटर के साथ साथ एयरलाइन से भी इस बात के लिए कहा गया था कि वो अपने काउंटर पे लोगों की तैनाती के अलावा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेटिंग टाइम को लेकर के सही सूचना यात्रियों तक पहुंचाए। इसके अलावा सीआईएसएफ या सिक्योरिटी एजेंसी के मैन पावर के डिप्लॉयमेंट को भी बढ़ाया गया है। जो एक्सरे स्कैनिंग मशीन है उसकी संख्या को भी 11 से बढ़ा करके 17 और आने वाले वक्त में 20 तक पहुंचाया जाएगा। इस तरीके से कई एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है, लेकिन कुछ एक्शन प्लान जिनको हम लागू होता हुआ अगले कुछ दिनों में देखेंगे, उसमें यह है कि पीक आवर्स में, यानी कि सुबह शुरुआत में 5 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक जो पीक आवर माना जाता है, उसमें फ्लाइट की संख्या को कम करने के लिए कहा गया है। 10% की फ्लाइट कटौती के लिए मंत्रालय प्लान कर रहा है। ये जो कटौती होगी फ्लाइट की, इनको डाइवर्ट किया जाएगा या तो टर्मिनल 2 की तरफ या फिर नॉन पीक आवर की तरफ। ये एक्शन प्लान भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर है उनको लैंडिंग कार्ड फ्लाइट में ही दिए जाएंगे। इसके अलावा ये भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी भी तैयार की गई है कि जो T1 एयरपोर्ट है उसको अगले साल अक्टूबर-नवंबर तक उसको चालू कर दिया जाए। इस तरीके के एक्शन प्लान को सामने रख करके मीटिंग में चर्चा की गई है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि सीआईएसएफ मैन पावर के डिप्लॉयमेंट में बढ़ोतरी जरूर की गई है, लेकिन अभी भी संख्या नाकाफी है और जो अतिरिक्त संख्या बल की जरूरत है उसकी भी मांग इस बैठक में की गई है। यहाँ पर सूत्रों से यह भी पता चला है कि केंद्र की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि स्थिति में सुधार हुआ है, यह अच्छी बात है, लेकिन ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो तो जो एक्शन प्लान है इसको न सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट बल्कि देश के अन्य अहम एयरपोर्ट जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद या मुंबई एयरपोर्ट पर भी लागू किया जाए, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना आए और जो एविएशन लगातार उसमें जो ग्रोथ नजर आ रही है वो बरकरार रहे।